हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सामान्य ज्ञान का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले हाल फिलहाल एग्जामों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और यह आपके एग्जाम से मिलता जुलता प्रश्न तैयार किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, गदर पार्टी का पहला मुख्यालय भारत के बाहर कहाँ स्थापित हुआ। गदर पार्टी का पहला मुख्यालय भारत के बाहर कहाँ स्थापित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सैनी फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 1 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, सैनी फ्रांसिस्को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछा जा रहा है, भारत में आधुनिक शिक्षा से संबंधित मिनट ऑन एजुकेशन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। भारत में आधुनिक शिक्षा से संबंधित मिनट ऑन एजुकेशन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1835। क्वेश्चन नंबर 2 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1835। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी से पूछे जा रहा है, वुड्स डिस्पैच को किस नाम से जाना जाता है। वुड्स डिस्पैच को किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। वुड्स डिस्पैच किस नाम से जाना जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी से पूछे जा रहा है, भारत में पहला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ। भारत में पहला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1857। क्वेश्चन नंबर 4 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1857। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ए एकदम सही जवाब हो जाएगा, बी डी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 5 का ए एकदम सही जवाब हो जाएगा, बी डी सावरकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, इलवर्ट बिल विवाद किस व्यवसाय के समय हुआ। इलवर्ट बिल विवाद किस व्यवसाय के समय हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 6 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहा है, भारत में द्वैध शासन ड्रैसिची किस अधिनियम से लागू हुआ। भारत में द्वैध शासन डायरची किस अधिनियम से लागू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1919 के अधिनियम के तहत लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1919 अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी से पूछे जा रहा है, कांग्रेस का पहला विभाजन गरम दल नरम दल कहाँ हुआ। कांग्रेस का पहला विभाजन गरम दल नरम दल कहाँ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सूरत। क्वेश्चन नंबर 8 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, सूरत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किस संदर्भ में दिया गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किस संदर्भ में दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, होम रूल आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 9 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, होम रूल आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, भारत में पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया। भारत में पहली बार बजट किसने प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जेम्स विल्सन। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जेम्स विल्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस भवन में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस भवन में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, गोकुल तेज पाल संस्कृत कॉलेज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस भवन में हुआ। तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, ड्रेन थ्योरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। ड्रेन थ्योरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका
बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 12 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे आ रहा है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता सबसे पहले किसने छीनी? भारत में प्रेस की स्वतंत्रता सबसे पहले किसने छीनी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 13 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे आ रहा है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 14 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे आ रहा, हंटर आयोग का संबंध किससे था? हंटर आयोग का संबंध किससे था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा शिक्षा सुधार। क्वेश्चन नंबर 15 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा शिक्षा सुधार। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे आ रहा, भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन किसके बीच चली? भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन किसके बीच चली? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा मुंबई और ठाणे के बीच। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन किसके बीच चली? तो मुंबई व ठाणे के बीच चली। क्वेश्चन नंबर 16 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा आ रहा है, किस आंदोलन को गांधी जी ने हिमालयन भूल कहा? किस आंदोलन को गांधी जी ने हिमालयन भूल कहा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आप सभी से पूछे आ रहा है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा 1872। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछे आ रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 42वां। क्वेश्चन नंबर 19 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा 42वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछे आ रहा है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1950। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी से पूछे आ रहा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 21 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछे आ रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू की? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू की? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू की? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा डलहौजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछे आ रहा है, किस आंदोलन के दौरान कर नहीं देंगे का नारा प्रमुख था? किस आंदोलन के दौरान कर नहीं देंगे का नारा प्रमुख था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा। क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछे आ रहा है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा BN राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछे आ रहा, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1951-52 में। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951 से 52 तक हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 का सी एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछे आ रहा है,
कम्युनल अवार्ड किसने घोषित किया? कम्युनल अवार्ड किसने घोषित किया? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड किसने घोषित किया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जारी किया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछे आ रहा गांधी इराबिन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इराबिन समझौता किस वर्ष हुआ? तो यह आपको 1931 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1931। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछे जा रहा है भारत में पहला समाचार पत्र किस भाषा में था? भारत में पहला समाचार पत्र किस भाषा में था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 28 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है भारत का पहला विधि आयोग किसके नेतृत्व में बना? भारत का पहला विधि आयोग किसके नेतृत्व में बना? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, मैकाले। क्वेश्चन नंबर 30 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, मैकाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त की? किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त की? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछे जा रहा है भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 32 का एकदम सही जवाब हो जाएगा, जाकिर हुसैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में आप सभी से पूछे आ रहा है भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ? भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1927। क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1927। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछे आ रहा है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछे आ रहा है भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका क्वेश्चन नंबर 35 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 35 का डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा आ रहा है भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, 352। क्वेश्चन नंबर 36 का एकदम सही जवाब हो जाएगा, 352। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में आप सभी से पूछा आ रहा है भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में आप सभी से पूछे आ रहा है किस अधिनियम से भारत में संघीय व्यवस्था की नींव पड़ी? किस अधिनियम से भारत में संघीय व्यवस्था की नींव पड़ी? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1935। क्वेश्चन नंबर 38 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछे आ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 39 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, केरल। क्वेश्चन नंबर 40 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, केरल।